राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास का छठे अध्याय से लेके 10वें अध्याय तक का महात्म्य सुनते हैं। पापों से बचने के लिए माघ मास में स्नान, दान और पुण्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण किसी भी रूप में करें वो हमेशा सुखदायक होता है। भगवान का स्मरण, कीर्तन सभी क्लेश और पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें हमेशा सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें हमेशा दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। माघ मास में दान इस तरह से करना चाहिए कि दाएं हाथ से दान करे तो बाएं हाथ को भी मालूम न चले, क्योंकि दान करके अभिमान कर लिया तो वह सब व्यर्थ ही चला जाता है। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है, जैसे राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चले गए। इससे यह ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। माघ मास में 3 दिन भी अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लिया जाए तो वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को चला जाता है और पापों को नष्ट करने वाले इस महात्म्य को सुनता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्नान और दान के साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी में रोज सुबह शाम दीपक करना चाहिए, तुलसी जी सींचनी चाहिए, पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, बंधु बांधवों सहित महात्म्य को सुनना चाहिए। माघ मास के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अंत में मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में जो भूमि दान, गोदान, अन्न दान, तिल दान, जल दान, उपनाह, वस्त्र, छत्र, कंबल, ऊनी कपड़े का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं देखने पड़ते। दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं। उनका घर धन धान्य से पूर्ण होकर वे हमेशा सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। माघ मास में जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख मिलता है। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान अवश्य अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी जी इधर उधर भागने से नहीं मिलती है, बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। माघ मास का 6वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में एक धनी वैश्य हेमकुंडल की कथा का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदने और बेचने का व्यापार करता था। गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में वह हमेशा लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड आदि के व्यापार से उस वेश्या ने 8 करोड़ अशर्फियां इकट्ठी कर ली थी। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक मात्र है, अतः उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। विष्णु मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए, तालाब खुदवाए, बावड़ी सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए तथा पुष्प वाटिका लगवाई। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वह हमेशा दान करता रहता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने
सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने सारे दान किए। उसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। तत्पश्चात वह वेश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सारा भार छोड़कर सम तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में उसने अपने शरीर को क्रश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी हो गए और दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना मानना भी उन दोनों ने छोड़ दिया। पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे, अधर्म में तल्लीन होकर स्त्री गमन करते थे, वीणा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी और ज्वारी पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, कस्तूरी के तिलक लगाते, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए वे दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों पर ही सारा धन खर्च कर दिया। कभी भी उन्होंने ब्राह्मणों से हवन नहीं करवाया, न कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन खत्म हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्र हो गए, तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई साधन भोजन का नहीं रहा, तब उनके सगे संबंधी, भाई बंधु, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में इनकी बुराइयां होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। राजा और लोग अपवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर ये मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, वाराह, रोहित, मृग, खरगोश, शल्लक आदि हिंसक पशुओं को मारने लगे और उन्हीं को खाने भी लगे और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करने लगे। इस प्रकार मांस आदि का भोजन करते थे। वे दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन वे दोनों मर गए। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने यमराज से कहा, हे यमराज जी, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, इन दोनों महापापियों का क्या करना है। अध्याय सुनते समय आप बीच बीच में हुकारा जरूर भरिएगा, इससे आपको कथा का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथना अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। माघ मास में स्नान और दान से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में मात्र 3 दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सूर्य के समान देदीयमान होकर विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जब आप माघ मास में मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं, मंदिरों की सीढ़ियों पर बेल बूटे बनाएं, दीवारों पर स्वास्तिक बनाएं। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान अत्यंत खुश होते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। जो ऐसा माघ मास में करते हैं उन्हें इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख मिलता है। माघ मास में जो नित्य प्रति तुलसी जी को सींचता है, सूरज भगवान को अर्घ्य देता है, तुलसी जी के भजन
कीर्तन करते हैं और सुबह शाम तुलसी जी के दीपक बत्ती करते हैं। जो माघ मास में तुलसी जी को सुहाग की चीजें अर्पित करते हैं, जैसे मेहंदी, चुनरी, काजल, बिंदी अर्पित करते हैं, सुहाग की पिटारी अर्पित करते हैं, उनका सुहाग अखंड रहता है और जन्मों जन्मों तक उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में तुलसी जी की कहानी सुनने का भी बहुत पुण्य फल मिलता है। 7वां अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में वैश्य पुत्र विकुंडल और देवदूत के संवाद का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग हैं। तब यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो रोरव नरक में फेंका गया जहाँ घोर कष्ट होते हैं, और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन में बोले, हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर वह हृदय से आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। दूत से पूछने लगा कि हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश कुछ पूछना चाहता हूँ, सो कृपा करके मुझे कहिए। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर समान ही कार्य किया था। हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण समागमन होता है। हे वेश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्मफल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भावित कर्म करता है या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित होकर नरक में गया है। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म को बार बार भोगता है। कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता है। विकुंडल ने कहा कि मैंने भी इस जन्म में प्राय पाप ही पाप किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वेश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उनका आश्रम था। हे वेश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वेश्य श्रेष्ठ, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग प्राप्त किया है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाओं को सहन करेगा। 80 पत्रों से काटा जाएगा, मुकद्दरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों के मार से अंग चूर्ण कर अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से अत्यंत ही दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया।
तब दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी से वह देवदूत से बोला कि सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर मित्रता हो जाती है और यह मित्रता श्रेष्ठ फलदायी होती है। मैंने आपके साथ कुछ दूरी तक यात्रा की है, अतः अब मेरी आपसे मित्रता हो गई है। अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सब कुछ सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। माघ मास में जो मनुष्य शिवजी का और विष्णु भगवान के दिवालियों में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में घंटा दान करते हैं, उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। माघ मास में गोदान करने का अखंड और अक्षय फल मिलता है। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान करने चाहिए, तिल दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करता है, उसका जीवन सफल माना जाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। और जो माघ मास में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उस मनुष्य की आयु और धन में वृद्धि होती है। वे मनुष्य चक्रवर्ती, आयुवान और पुत्रवान होते हैं। जो मनुष्य माघ मास में सूर्य भगवान और गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को दान में देने से सब कार्यों में सिद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन चांदी का स्वास्तिक अगर ब्राह्मण को दान में दिया जाए, साथ में गुड़ और तिल भी दान दिया जाए, तो वह मनुष्य सभी सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप और पुष्प से पूजा करते हैं, साथ में अन्न और वस्त्र दान करते हैं और शैया दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है। कुबेर के समान वे धनवान होते हैं। माघ मास में जो मनुष्य गुड़ और तिल का दान करते हैं, वे समस्त दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान और लक्ष्मीवान होते हैं। माघ मास का 8वां अध्याय इस प्रकार है। यमदूत का विकुंडल से अहिंसा, तप और दान का वर्णन आता है। यमदूत बोला, हे सौम्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम इस समय पाप रहित हो। शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की कल्याण मार्ग में वृद्धि होती है। यद्यपि पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ। सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वाणी से जो दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं करते। ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, डांस, खटमल, लीख, जुआ आदि जंतुओं को भी अपने समान ही रक्षा करते हैं। ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं झेलते। जो मनुष्य अपने भोजन के हेतु जल और थल के जीवों को मारते हैं, वे कालसूत्र नाम के नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने ही मांस का भोजन करते हैं और पीव और लोहू पीते हैं तथा कीचड़ में औंधे मुंह डाले जाते हैं, जहां उन्हें कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। अंधेरे में एक दूसरे को घातक ही परस्पर खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वेश्य, फिर नरक से निकलकर बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोगकर वे क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्री, काणे, कुबड़े, लंगड़े और अंगहीन का जन्म पाते हैं। इसलिए हे वेश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्य को मन, कर्म, वाणी से दूसरे से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए।
हिंसक लोगों को दोनों लोक में सुख नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते उनको कहीं भी डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म दृढ़ रूप से अहिंसा में प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जो प्राणियों को अभयदान देता है वह सब तीर्थों में स्नान कर लेने और सब यज्ञों में दीक्षा पाने का फल प्राप्त कर लेता है। हे वैश्य, जो लोग अपने अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो इष्टापूर्त नित्य पंच यज्ञ करते हैं तथा सदैव दया करते हैं वे यमलोक में नहीं जाते। जो ब्रह्मचारी हैं, वेद पाठी हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं वे स्वर्गगामी होते हैं। दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाई में मरते हैं वे सूर्य लोक होकर स्वर्ग में जाते हैं। हे वैश्य, लंगड़े, लूले, बाल, वृद्ध, अनाथ, स्त्री, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले लोग स्वर्ग से नहीं गिरते, वहां सदा आनंद करते हैं। कीचड़ में फंसी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देने वाले, गाय की सेवा करने वाले, गाय की पीठ पर न चढ़ने वाले हमेशा स्वर्गवासी होते हैं। जहाँ गाय जल पीती हो वहाँ जल की होदी बनवाने वाले, बावड़ी, कुआं, तालाब, प्याऊ लगवाने वाले, जिनमें जलचर और थलचर प्राणी सदा इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, उनसे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वे बिना यमलोक के देखे अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सबका प्राण दान है। पीपल, नीम, बरगद के एक एक केथ, बेल और आंवले के 3-3, आम के 5, इमली के 10 पेड़ जो लगवाते हैं उनको नरक नहीं मिलता। 10 कुपुत्रों की अपेक्षा 5 वृक्ष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे पुत्र रूपी वृक्ष अपने पत्ते, फूल, फल, मूल से पितरों को तृप्त करते हैं। उन स्त्री पुरुषों को अग्नि में अग्निहोत्र करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने मार्ग में घने छायादार वृक्ष लगवाए हैं। जो स्त्री पुरुष छायादार पेड़ लगवाते हैं वे दानी तथा सदैव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी छाया वाले फल फूलों से पूर्ण मार्ग में लगवाए हुए पेड़ों को जो मूर्ख काटते हैं वे बहुत समय के लिए रौरव नरक में जाते हैं। हे वैश्य, जहाँ तुलसी का वन रहता है वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी के बोने वाले और उनके पितरेश्वर उनकी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष तक रहते हैं जितने की बीज और दल इनमें होते हैं। नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, इन तीनों का पुण्य बराबर है। तुलसी की सेवा करने, सींचने, दर्शन करने, स्पर्श करने से वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्यवर, प्रत्येक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि देवता भी तुलसी वन की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दान से 16 गुना तुलसी पत्र का दान है। जो फल 1000 आम तथा 100 पीपल के वृक्ष लगाने से होता है वह तुलसी के केवल एक पेड़ लगाने से ही हो जाता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है वह गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य स्वयं प्राकट्य हुए शिवलिंग की या स्फटिक के रत्न के लिंग की या पार्थिव के लिंग की कहीं भी तीर्थ में, पर्वत पर या वन में स्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं अथवा प्रसंग से, शठता से, अभिमान या लोभ से महादेव जी की सेवा करते हैं वे यमराज के दर्शन नहीं करते। शिवजी के भक्त शिवजी की पूजा में लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र तक आनंद करते हैं।
हे वेश्य, शिव पूजन के समान पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला तथा सब कीर्ति को देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। शिव भक्त जो जनार्दन भगवान से वैर करते हैं वे निसंदेह नरक को भोगते हैं। शिव जी का कैसा भी धन, अन्न, फल, जल क्यों न हो उसे ग्रहण न करें और न कभी शिव निर्माल्य का उल्लंघन करें और उसे किसी गड्ढे व कुआं आदि में डाल देना चाहिए। जो मनुष्य लोभ या मोहवश होकर मक्खी के पैर के समान भी शिव द्रव्य लेता है वह कल्प तक नरक में पड़ता है। जो तृण, काठ या पत्थर का ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के मंदिर या मठ बनवाते हैं वे मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करते हैं। हे वेश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला और सन्यासियों के लिए विश्राम स्थल और ब्राह्मणों के लिए घर और गरीब दुखियों के लिए कुटिया बनवाते हैं वे लोग इंद्र के भवन में निवास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार कराने से भी दुगना फल प्राप्त होता है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य लोभवश देवता, ब्राह्मण और सन्यासी के मठ पर अधिकार कर लेता है उसे सब धर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मठ के पत्र, पुष्प, फल, अन्न आदि द्रव्य का भक्षण करता है उसके पुत्र, कुल, बंधु बांधव 21 नरक भोगते हैं। सूर्य, चंडिका, विष्णु, गणेश आदि देवता का द्रव्य भक्षण न करें। मठाधीशों के अन्न का भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करना है तो चंद्रायण व्रत करें। मठ अधिकारी को स्पर्श करने पर वस्त्र सहित जल में गोता लगावें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा के लिए जो बगीचा आदि लगवाते हैं वे देवलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य सदैव पिता, माता, देवता और अतिथियों की सेवा करते हैं वे प्रजापति के उत्तम लोक को पाते हैं। माघ मास में 3 दिन स्नान और दान करने से, व्रत करने से महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, उन्हें अक्षय धन की प्राप्ति होती है और सुपात्र संतान मिलती है। उनकी पूजा देवलोक में भी होती है। और जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों को भोजन करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, तिल दान करते हैं तो वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य माघ मास में फल का दान करते हैं तो उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार और शुक्रवार को ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को दही युक्त मीठा भात खिलाते हैं उनका घर धन धान्य से भरा होता है, सुपुत्र संतान होती है और उन्हें विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक का वास मिलता है। और जो मनुष्य ब्राह्मणों को बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं वे इस लोक में ज्ञानी होते हैं और मरने पर ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। माघ मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय इस प्रकार है। यमदूत का विकुंडल को धर्म और अधर्म का वर्णन करना। यमदूत बोला, हे वेश्य, मध्या काल में आया हुआ अतिथि चाहे वह मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी ही क्यों न हो वह ब्रह्म के समान है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण तथा भूखे प्यासे अपरिचित बटोही का जो अन्न और जल के दान से तृप्त करता है वह ग्रस्त बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायकाल के समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता उन्हें यमलोक के दर्शन नहीं मिलते। अगर आपके घर में कोई अतिथि या कोई भिक्षुक आता है और आप उन्हें नहीं नहीं शब्द बोल देते हैं तो नहीं नहीं शब्द के सुनने से लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जन्म भर के इकट्ठे किए हुए पुण्य को अपने साथ ले जाता है। अतिथि के सत्कार के बराबर कोई दूसरी संपत्ति, बंधु, धन, धर्म आदि हितकारी नहीं है। हे वेश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से जो राजा तथा मुनि लोग ब्रह्मलोक को गए हैं उनका आज
तक पतन नहीं हुआ है। हे वेश्य, अन्नदान करने वाला देदीयमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग के सुख भोग कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में जन्म लेता है और धर्मात्मा राजा होकर चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। क्योंकि अन्न ही में ही सबके प्राण रहने से अन्नदान करने वाले को प्राणदाता कहा गया है। हे वेश्यवर, जब केशवी ध्वज राजा स्वर्ग से निपतित हुआ तब वेवस्त देव ने दया करके उससे कहा कि हे राजन, कर्म भूमि मृत्यु लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्नदान अवश्य करना। है वेश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्मराज जी के मुख से सुनी है। ग्रीष्म ऋतु में जल, हेमंत ऋतु में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं भोगते। जो मनुष्य 6 महीने के अंदर ज्ञान व अज्ञान से छोटे बड़े और वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो वह नरक भोगता है, और जो प्रायश्चित करता है तो वह देवता और गंधर्वों से शोभायमान होकर विष्णु लोक को पाता है। हे वेश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों का जप करते हैं, नित्य सुबह शाम अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। और जो नित्य व्रत का आचरण करने वाले, तीर्थों का सेवन करने वाले और जितेंद्रिय हैं, वे यमराज को नहीं देखते। नरक से बचने वाले को पराये अन्न की अभिरुचि छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भी खाता है। हे वेश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। जो लोग स्नान किए बिना भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो नित्य स्नान नहीं करते उनके पितर और देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर नीच जाति तथा चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग माघ मास में पर्व के दिन जल में स्नान करते हैं वे न तो बुरी गति पाते हैं और न ही बुरी योनि में जन्म लेते हैं, और उनके बुरे स्वप्न और दुष्ट चिंताएं भी सदैव निष्फल हो जाती है। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान से शुद्ध होकर मनुष्य माघ महीने में तिल पात्र और तिल कमल का दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि 16 महादान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक से नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति के दिन स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वेश्यावर, सत्यवादी, मौनी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छिपाने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को न चाहने वाला, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते। दूसरों की बुराई करने वाला, पापी और उनका साथ देने वाला, खोटे व कठोर वचन बोलने वाला, परोपकार न मानने वाला आदि ऐसे लोगों की तीर्थ सेवन और तप में भी पापों से मुक्ति नहीं मिलती। ये लोग बहुत समय तक रोरव नरक को भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में न पाप करें न किसी की जीविका करें। तीर्थ में दान लेना, धर्म की बिक्री करना भी छोड़ दें, क्योंकि तीर्थ में किए गए पाप बड़ी कठिनता से दूर होते हैं। ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरक का गामी होता है। माघ मास में दूध देने वाली गाय का दान अगर कोई मनुष्य करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वह विष्णु भगवान की प्रीति का पात्र होता है। माघ मास में अगर आप 3 दिन भी व्रत और उपवास रखेंगे तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा, समस्त पापों का नाश होगा। भोजन करते समय मनुष्य अगर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता
और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। माघ मास में जो नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में जो मनुष्य एक समय खाना खाते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है। माघ मास में जो मनुष्य कांसे के बर्तन में तेल भरकर दान करता है वह विष्णु लोक को जाता है। माघ मास में स्नान और दान से समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माघ मास में चांद्रायन व्रत करते हैं वे स्वर्गलोक के भागी होते हैं। धन्यवाद। 10वां अध्याय इस प्रकार है। 10वें अध्याय में दूत का विकुंडल से गंगा तथा वैष्णव महिमा का वर्णन आएगा। यमदूत बोला, हे वेश्यवर, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार ही गंगा जी में स्नान कर शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ इत्यादि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है वह रौरव नरक में जाता है। हे वेश्य, बैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से ही 100 योजन की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते। गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्मीभूत करने के लिए गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वेश्य, जो मनुष्य कीचड़ में फंसी गाय को निकालते हैं, रोगी की रक्षा करते हैं, गौशाला में मरते हैं, वह जिनसे दान लेना छोड़ दिया है वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो नित्य प्रति 16 प्राणायाम करते हैं वह यमलोक को नहीं जाते। उनका भ्रूण हत्या का पाप भी विलीन हो जाता है। तप, व्रत व अन्य नियमों का पालन करने वाले का, 1000 गौ का दान करने वाले का तथा 1 माह तक कुशाग्र द्वारा गंगा जल पान करने वाले का फल 100 वर्ष प्राणायाम करने के बराबर होता है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में मिट जाते हैं। हे वेश्य श्रेष्ठ, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान देखने वाला तथा मन में भी जो पर स्त्री गमन की इच्छा नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 मुख्य नरकों में जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ मन में नहीं करने वाले भी स्वर्ग में जाते हैं। किसी भी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर क्रोध पर विजय पाने वाला पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला होता है। जो माता पिता की देवता के समान आराधना करता है वह अंतकाल प्राप्त होने पर यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर पूजा योग्य होते हैं। हे वेश्य, स्त्रियों को अपने शील की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुष्ट संगति में पड़कर शील भंग होने से वे यमलोक को जाती हैं। अपने शील की रक्षा करने से ही स्त्रियां निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुराण और संहिता पढ़ने, सुनने, सुनाते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं तथा जो वेदांत शास्त्र में निपुण हैं वे ही लोग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जो शास्त्रीय ज्ञान से लोगों को उपदेश करके बंधन मुक्त करते हैं वे पाप रहित ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ पर देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत ने कहा, हे वेश्यपुत्र, अब एक अनोखा रहस्य सुनो जो धर्मराजी सम्मत और सब लोगों को अमृत लाभ कराने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बार यही कहा है कि तुम लोग वैष्णवों को कभी मत पकड़ना, वे मेरा दर्शन न करें। जो दुराचारी
दुशील तथा पापी लोग भूल कर भी एक बार यदि केशव भगवान को याद करते हैं, वे पापों से छूटकर विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त होते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य वैष्णवों के सेवक तथा वैष्णव जिस घर में भोजन करते हैं, उनको भी तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके संसर्ग से वे भी पापों से निर्मुक्त हो जाते हैं। वे मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वैष्णव चाहे नीच वर्ण का क्यों न हो, वह भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। माता और पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरि भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, तो उनके नरक में पड़े हुए पितर लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं। वैष्णव भक्त के घर का अन्न ही सर्वोत्तम होता है। यदि वैष्णव के घर का अन्न न मिले तो जल पीकर ही रहें। गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य यम का दर्शन नहीं करता। हम लोग भी उनको नहीं देखते। जो अंगन्यास मुद्रा ऋषि छंद तथा देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का तथा ओम नमो नारायणाय 8 अक्षर का मंत्र का जाप करते हैं, उनको देखने मात्र से ही ब्रह्म हत्यारे भी पवित्र होकर वैष्णव हो जाते हैं। वे शंख चक्र धारण करके वनमाला से शोभित होकर ब्रह्मा की आयु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति या स्थंडिल में हरि भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं।